सभी को राम राम। मैं पारस गाबा हरियाणा पानीपत से एक बार दोबारा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। जैसा कि हमारे सभी प्यारे व्यूअर्स जानते हैं कि हम हमारे चैनल पर गाड़ियों का बिल्कुल ऑनेस्ट ओनरशिप रिव्यू डालते हैं। लेकिन क्यों डालते हैं? सिर्फ इसलिए डालते हैं ताकि आप सभी प्यारे लोग बिना उस गाड़ी को ख़रीदे, बिना उस पर कोई भी पैसा लगाए, घर बैठे ही हमारी वीडियो के ज़रिए उसके बारे में सब कुछ जान जाएँ, उसकी सारी अच्छाई सारी बुराई, ताकि कल को जब आप अपनी मेहनत का पैसा उस पर लगाएं, आप अपनी उम्मीदें उस कार से जोड़ें, तो आपको किसी प्रकार का दुख दर्द कन्फ्यूज़न या पछतावा ना हो कि ये भैया मैंने क्या ले लिया, काश इसके बारे में पहले पता होता। उसी तरीके से आज चैनल पर बिल्कुल ऑनेस्ट ओनरशिप रिव्यू करने वाले हैं। सामने खड़ी थी ऑल न्यू होंडा अमेज CNG का। ये कोई शोरूम वॉक अराउंड वीडियो नहीं है, ये ओनरशिप रिव्यू है। ये गाड़ी मेरे अंकल जी ने ली है, वो ड्राइवर हैं, इस कार को काफ़ी चला चुके हैं। क्या उन्हें अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, और कंपनी फिटेड CNG होंडा अमेज में लेने का कोई फ़ायदा हुआ या नहीं, ये सारी बातों पे आज मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं। तो वीडियो के एंड तक बने रहना। यकीन ना आता हो तो आपको दिखा देता हूँ कि ये गाड़ी अंकल जी ने सिंगल हैंड थोड़े ही दिनों के अंदर, महीने के अंदर 5500 किलोमीटर चला दी है। और ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ, 5500 किलोमीटर लिखा हुआ। 5500 किलोमीटर ये गाड़ी चल चुकी है, और 5500 चलने के बाद इसमें ये कंपनी ने CNG फिट करके दी है। साथ ही आपको पीछे से भी दिखा देते हैं कि इसमें कैसी CNG है। ये किया मैंने बूट अनलॉक, और ये इसमें CNG सिलेंडर है, और ये कुछ जगह बचती है। अभी मैं आपको सारी चीज़ें दोबारा से डिटेल में दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले मोटी मोटी बात बता दूं। पेट्रोल होंडा अमेज भी लेने चले हो तो भी इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। होंडा अपने सारे वेरिएंट्स में CNG दे रहा है, सिर्फ ZX वेरिएंट को छोड़ के। होंडा अमेज V, VX और ZX ऐसे कुछ वेरिएंट्स में आती है, लेकिन ZX वेरिएंट में ADAS है, तो उस वेरिएंट को छोड़ के इसके V मैनुअल में, VX में, साथ ही VX CVT यानी कि VX ऑटोमेटिक में भी आपको होंडा अमेज CNG मिल जाती है। फ़र्क क्या है कि होंडा फैक्ट्री फिटेड खुद CNG नहीं लगाता, वो टाई अप कर रहा है बाहर की कंपनियों से, और उनसे आपको CNG इसमें लगवा कर देता है। जैसे कि मिजो कंपनी की इसमें CNG लगी हुई है फ़िलहाल। आप खुद गाड़ी लेकर लगवाने में और होंडा से CNG किट लेने में सिर्फ दो ही फ़र्क आते हैं कि होंडा की गारंटी रिलायबिलिटी आपको मिल जाती है, और इस कार की कोई वारंटी वॉइड नहीं होती। यानी कि इंजन की सेफ्टी की और इंजन में कोई कमी आने की कुछ किलोमीटर्स तक होंडा आपको गारंटी दे देता है कि हम CNG लगवा के दे रहे हैं, हमारी जिम्मेदारी है। इस चीज़ के वो हर वेरिएंट के साथ 70 से 75 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा लेते हैं। सामने हमारे पास V वेरिएंट है, जो कि सबसे बेस वेरिएंट है। मेरे ड्राइवर भाइयों को, मिडिल क्लास लोगों को, मेरे जैसे लोगों को ये वेरिएंट लेना सबसे सही रहता है, क्योंकि ये बेस वेरिएंट तो है लेकिन इसमें सब कुछ मिलता है। ये कॉमर्शियल नंबर पर आई है तो लगभग 9-9.25 लाख रुपये की ये ऑन रोड पड़ी है। अगर इसको पर्सनल नंबर पे लेंगे तो थोड़ी सी और महंगी जाएगी, क्योंकि उसका वन टाइम टैक्स जाएगा, इसका हर साल टैक्स जाता है। कितना जाता है वो आप अपनी आसपास की कंपनी से कोटेशन ले लेना, आपको पता लग जाएगा। V वेरिएंट लिया है, बेस वेरिएंट लिया है, डिज़ायर बेस वेरिएंट लोगे 3 सिलेंडर गाड़ी मिलेगी, लेकिन वहाँ पे मज़ा नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वहाँ फ़ीचर नहीं मिलते। यहाँ देखो फ़ीचर के नाम पे ऐसी कुछ चाबी मिली है, लॉक अनलॉक और बूट ओपनर सिर्फ दबाने से हो जाता है, जो कि मैंने अभी करके दिखाया था। दूसरी चाबी सिंपल मिलती है। बेस वेरिएंट है, लेकिन आपको प्रोजेक्टर LED लाइट मिल रही है, हाई बीम लो बीम की बिल्कुल अलग। और ये जो DRL ना, ये भी जलते हैं भाई साहब, जला के भी दिखाऊंगा। फॉग लाइट इसमें नहीं मिलती, और टॉप एंड वाली ही ग्रिल यहाँ पे मिल रही है। साइड में आपको 14 इंच के टायर और 172 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है। यहाँ पे 172 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है। CNG सिलेंडर और बंदे बैठने के बाद थोड़ी सी दब जाती है, लेकिन अंकल ने इसका एक सॉलिड इलाज करा दिया, और वो सॉलिड इलाज फुल प्रूफ काम भी कर रहा है, और उसकी वजह से कोई दिक्कत भी नहीं आती। वो भी बताऊँगा अभी क्या हुआ है। इसके अंदर अगर आप अभी देखोगे तो आपको यहाँ पर लॉक अनलॉक और ये जो ORVM है ना, इनको भी अंदर से ही एडजस्ट करने का बटन मिल रहा है। और आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके के कलर की सीट्स मिल रही हैं, और यहाँ पे ना इंटीरियर बहुत अच्छा है। अगर आप फैमिली कार में ले रहे हो इसको, या आपके अच्छे क्लाइंट्स ने आपके साथ इसमें जाना है, तो यार वाइब है कार के अंदर। ये म्यूज़िक सिस्टम की डिस्प्ले और ये भी आपको मिल रही है, और यहाँ डिजिटल है। देखो अगर मैं बंद कर दूँगा तो ये बंद हो गई, लेकिन अगर मैंने ऑन किया तो देखो ये डिजिटल डिस्प्ले है, लेकिन एनालॉग में है। CNG का यहाँ अलग से बटन है। अगर आपको, मेरे को यहाँ पे स्टार्ट करके दिखाना पड़ेगा CNG कितनी है कितनी नहीं, इस टैंक से पता लगता है। अभी ये पेट्रोल पे चल रही है,
बाद में यहाँ से दबाने पे CNG पे चली जाती है। अभी CNG शायद इसमें ख़त्म हो गई है। साथ ही आपको यहाँ पे सारे कंट्रोल्स यहाँ पे मिल रहे हैं। AC का कंट्रोल यहाँ पे मिल रहा है, मैनुअल AC है। थोड़ा और पास से देखिए, और ये आपको यहाँ पे डिस्प्ले मिल रही है, और डिस्प्ले वर्क करती है भाई साहब। मतलब ऐसे जैसे किसी टॉप एंड वेरिएंट में मिलती हो, ऐसी आपको बेस वेरिएंट में मिल रही है। लेकिन अगर आप सिंपल से इंसान हो तो ये डिस्प्ले आपका सारा काम कर देगी। इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, एप्पल एंड्रॉयड ऑटो दोनों चीज़ें होती है। लेकिन इसमें ना रियर पार्किंग कैमरा नहीं होता। पार्किंग सेंसर मिलते हैं लेकिन पार्किंग कैमरा नहीं मिलता। शोरूम से आपको लग जाता है। और कोई भाई कह रहे थे, ये देखो हमें तो जी इसमें ये आर्म रेस्ट भी मिला है, लोगों को नहीं मिलता, कमेंट में बता रहे थे। इसमें आर्म रेस्ट भी मिला है। साथ ही अगर आपको रियर से दिखाऊं, रियर से आपको यहाँ पे अच्छा खासा कंफर्ट मिलता है। देखो यहाँ पे आपको मज़ेदार कंफर्ट मिल रहा है, और यहाँ पे रियर में आपको आर्म रेस्ट मिल रहा है। मतलब अगर आपके क्लाइंट्स हैं, आपकी फैमिली है ना, तो उसको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। आर्म रेस्ट भी मिल रहा है, चारों पावर विंडो भी मिल रहे हैं। यानी कि फ़ीचर्स के नाम पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। अगर इसमें रियर पार्किंग कैमरा लग जाता है ना, तो ये फुल टू कार हो जाती है। लेकिन हमारे अंकल बोले मैं रियर पार्किंग कैमरा तो नहीं लगवाऊंगा, लेकिन मैं डैश कैम ज़रूर लगवाऊंगा, ताकि जितने भी मेरे क्लाइंट्स हैं, कोई नोन है कोई अननोन है, वो सारे इसमें कवर हो और मैं रोड पे चलता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं आती। अब बात करते हैं इसकी CNG की। पीछे से कुछ आपको ऐसी लुक मिलती है, और ये देखो मैंने अनलॉक करके दिखाई, ये गाड़ी यहाँ से खुल गई। वैसे ये गाड़ी लगभग 420-21 लीटर का बूट स्पेस दे देती है, लेकिन CNG टैंक लगने के बाद आपको कुछ इतना बूट स्पेस मिलता है। और नीचे इसकी आपको स्टेपनी मिल रही है। स्टेपनी की कोई दिक्कत नहीं है, स्टेपनी ईजिली मिल रही है। ये इसमें CNG टैंक है, इस तरीके से फिट है। और ये देखो मीजो कंपनी की आपको CNG मिल रही है। यहाँ पे कंपनी होंडा ही इसकी सर्विस करके देगी, और होंडा इसका सब कुछ कराएगी। और कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा कि आफ्टर मार्केट। और फ्रंट से बम्पर खोल के भी आपको दिखा देता हूँ, बोनट खोल के, कि आखिर कोई वायर बाहर तो नहीं है भैया, कोई वायर आपको एक्स्ट्रा नज़र आए। ये मैंने फ्रंट से खोल दिया। फ्रंट से आपको खोल के दिखा देता हूँ कि कैसी है। ये कैसे खुलेगा जी, ये खुलेगा ऐसे। ये देखो, क्या आपको यहाँ पे कहीं पे नज़र आ रहा है कोई कटी पट्टी तार? देखो ये मीजो की CNG यहाँ पे लगी हुई है। अदर देन दैट आप ध्यान से देखो कितनी नीट एंड क्लीन है। मतलब अब तक आपको CNG लगी मिल नहीं रही, और मेरे अंकल जी को कोई दिक्कत भी नहीं आई, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अब इसको लेने में फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है, वो बता देता हूँ। अगर आप इसको लेते हो तो इसमें आपको 4 सिलेंडर इंजन मिलता है। देखो 1 2 3 4, ये 4 सिलेंडर इंजन मिलता है, जो मैक्सिमम पावर 89 bhp और टॉर्क 110 Nm की निकालता है। 4 सिलेंडर होने की वजह से एक तो रिफाइंड है, यानी कि शोर कम मचाता है, ये वाइब्रेशन नहीं करता, ये पहाड़ों पे नहीं दबता, और AC चलाने के बाद भी ये नहीं दबता, और बड़ी स्मूथ राइड मिलती है। CNG पे जब ये शिफ्ट होता है तो पावर थोड़ी सी कम होती है, थोड़ी सी, लेकिन ज़्यादा कम नहीं होती। लेकिन अगर आप डिज़ायर ले लेते हो, वहाँ पे आपको 3 सिलेंडर कार मिलती है। 3 सिलेंडर मिलने के बाद एक तो उसका शोर ज़्यादा, उसकी पावर काफ़ी कम, और ऊपर से जब उसमें AC और ज़्यादा लोग बैठ जाते हैं और जब वो पहाड़ों पे चढ़ती है तो वो रो देती है, ये नहीं रोती, जो कि जेन्युइन बात है। इसको CNG में लेने का ये फ़ायदा है। लेकिन डिज़ायर कंपनी फिटेड CNG देती है, जो ज़्यादा रिलायबल है, ये कम रिलायबल है। हालांकि इसकी CNG भरनी यहाँ से ही है, वो भी आपको मैं खोल के दिखा देता हूँ कि इसकी CNG भरेगी कहाँ से और कैसे। देखो ये मैं आपको दिखा देता हूँ, वो मैंने खोल दिया है, और देखो CNG इसकी भरेगी यहीं से। ये रही CNG की नोजल, जहाँ से CNG भरी जानी है। अब बात कर लेते हैं भाई, कहने मतलब इंजन की तरफ से मेरे को भी कोई दिक्कत नहीं आई। मैं 150 से ज़्यादा गाड़ियाँ चला चुका हूँ लाइफ में, मुझे ये स्मूथ लगी है। मैं इसका कोई भगत नहीं हूँ, लेकिन फिर भी स्मूथ है। अब बात कर लेते हैं माइलेज की। डिज़ायर लेते हो तो उसका टैंक आपको 32-33 किलोमीटर पर केजी तक की माइलेज दे देता है। यहाँ पे आपको माइलेज मिलती है 25 किलोमीटर पर केजी से 28 किलोमीटर पर केजी तक, जो हमें मिल रही है। लेकिन जब हाईवे पे जाते हैं, स्मूथ राइड है, 80 पे चलते हैं, कोई ब्रेक नहीं आता, तब ये 30 तक का माइलेज भी आपको दे देती है। और सिटी के अंदर आपको ये 20 किलोमीटर पर केजी से 25 किलोमीटर पर केजी, और हाईवे पे आपको 25 किलोमीटर पर केजी से 28 किलोमीटर पर केजी का
प्रैक्टिकल रिव्यू दे रही है, यानी कि सिटी में 20-22 की माइलेज लगा लो, हाईवे पे 25 से 28 की। और हमारे अंकल तो इससे 30 तक का माइलेज ईजिली ले लेते हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं आती। 8 किलो इसमें गैस आ जाती है। 8 किलो में अगर अंकल चलाने पे आते हैं ना, तो 200 किलोमीटर से 250 किलोमीटर के बीच इसको चला देते हैं। डिपेंड करता है कैसा जाम था, एसी चला नहीं चला, गर्मी थी सर्दी थी, कितने लोग बैठे थे। 5 लोग आसानी से बैठ भी जाते हैं और एसी में भी इसकी कोई दिक्कत नहीं आ रही। देखो, वैसे तो 4 लोगों की गाड़ी होती है, लेकिन 5 लोग आसानी से इसमें बैठ जाते हैं। ये माइलेज देती है। और यहाँ पे ना आपको एक बात बताता हूँ, वैसे गाड़ी सिर्फ 172 mm की ग्राउंड क्लियरेंस देती है। और जब ज़्यादा लोग बैठ जाते हैं, हालांकि इसमें दिक्कत आई नहीं थी, ये थोड़ी सी नीचे चली जाती है। तो अंकल जी हैं दिमागदार ड्राइवर आदमी हैं, उन्होंने घोड़े भी चलाए, ट्रक भी चलाए। हमारे चैनल पे अंकल जी का भी रिव्यू अवेलेबल है, लेकिन आज अंकल जी हमें मिले, उन्होंने कुछ चेंज कराया, बोले एक वीडियो और बनाओ, और वो हमारी बड़ी मदद कर रहे हैं। अंकल जी ने इसमें गट्टे लगवा दिए, मतलब शॉकर के नीचे लगवा दिए, जिससे इस कार की हाइट एनहेंस हो गई थोड़ी सी। उस हाइट एनहेंस होने की वजह से इस कार के अंदर किसी भी प्रकार की ग्राउंड क्लियरेंस का अब इशू रहा नहीं। पहले फिर भी था कि सोचना पड़ेगा वहाँ से निकले ना निकले, अब ये नीचे बैठती नहीं, नीचे दबती नहीं, और अंकल को कोई दिक्कत नहीं आती। और अंकल ने ये लगभग 3000 रुपये के लगवाए हैं। वैसे रबड़ के लगते हैं 500-400 रुपये में, अंकल ने इसके एक स्पेशलिस्ट से लगवाए जो अम्बाला में है, स्टील के लगवाए, 3000 रुपये में लगवा लिए। और उनकी कार कहीं ना कहीं अब टॉप नॉच हो चुकी है। टायर 14 इंच के मिल रहे हैं। अगर आपको माइलेज चाहिए तो दिस इज़ द परफेक्ट साइज़। आपको एग्जैक्ट भी बता देता हूँ, 175-65 R14 के टायर मिल रहे हैं। सस्पेंशन अच्छा है, सेडान है, बॉडी रोल नहीं था, अब थोड़ी सी उठवाई है। तो मैंने कहा अंकल अब तो बॉडी रोल आ ही गया होगा। वो बोले नहीं, जहाँ से मैंने लगवाए हैं वो स्पेशलिस्ट है, माप मूप के लगाता है, छेड़छाड़ तो होती है, लेकिन अब इसके अंदर बॉडी रोल अभी भी नहीं आया। ये जो हेडलाइट हैं, इनका थ्रो रात को काफ़ी अच्छा है। ड्राइवर भाइयों को अपग्रेड कराने की ज़रूरत नहीं, और ये अपग्रेड हो भी नहीं सकती। अगर बात करें ब्रेकिंग की, फ्रंट टू डिस्क है, रियर ड्रम है, लेकिन ABS, EBD, ESP सब कुछ मिलता है। तो इसकी ब्रेकिंग को लेके भी अंकल जी को कोई दिक्कत नहीं आई। अगर अंकल जी की बात करें, सामने अंकल बैठे हैं, अभी थोड़ी देर में कहोगे बुला भी दूंगा, एक क्विक रिव्यू अंकल से भी आपको ले दूंगा। तो अंकल जी का आज फिर से स्वागत है वीडियो में। अंकल जी, सबसे पहले तो आप मेरी मदद कर रहे हो कि आपने मदद का इंसानियत के तौर पे क्या बताना। नहीं, आपने मदद की है कि भाई आपने वीडियोस बनवाई, मतलब बड़े बड़े लोगों से मैं मिलता हूँ, लेकिन आपका दिल बहुत बड़ा है। चीज की तारीफ करने चाहिए यार, क्या फर्क पड़ा इसमें? नहीं, वैसे मैं सच्ची में बड़े बड़े लोगों से मिलता हूँ जिनके पास कोई भी गाड़ी हो, लेकिन आपका अलग ही दिल देखा मैंने। अपना खुला दिल है, कोई इतना जो कुछ फर्क नहीं। अब अंकल जी आपसे फटाफट पूछना है, आपने पिछली बार मुझे जो भी माइलेज बताई थी, अब क्या माइलेज दे रही है रवा होने के बाद? रवा होने के बाद भाई साहब 30 पे चली गई भैया। 30 पे आपकी हाईवे पे माइलेज चली गई है? और मैंने पेट्रोल की भी काट ली। हाँ, पेट्रोल की मेरी 22 की आई है। अंकल बड़ी अच्छी गाड़ी चलाते हैं, तो 22 की माइलेज पेट्रोल पे भी काट दी। भैया सर्विस हो पाचा ने भी 10,000 में सर्विस होगी, वो 5 वाली लिया करवा। ठीक है, तो 10 वाली पे या 25 तो आराम से जाएगी, एवरेज बढ़ेगी घटेगी नहीं, मतलब आप। और अंकल बड़ी सही चलाते हैं, जैसे खुलेगी ना गाड़ी ऐसे एवरेज। और जो अंकल जी आपने उठवा दी है, कहाँ से उठवाई अंकल आपने? मैंने अम्बाला से। अम्बाला से? हाँ, यहाँ से पीछे से उठवा दी? पीछे से उठवाई है मैंने, मगर जो आप लाइव व्हील पाऊंगा फिर चारों उठवाऊंगा। अच्छा, अभी एलॉय व्हील डलवाने हैं इसमें? हाँ, लाइव व्हील डलवा, मैं टायर घिसा दूं ना इसके। ठीक है, टायर घिसने के बाद लाइव व्हील डलवाऊंगा, अब ये टायर बेकार जाएंगे। सही कह रहे हो। ये टायर आप क्या लगता है आप कितने चला दोगे? ये चल जाएंगे 60,000 किलोमीटर। 60,000 किलोमीटर आप इसको चला दोगे? इतना एक्सपीरियंस आपका कहता है। उठाने के बाद बॉडी रोल नहीं आएगा? बड़ा सा भी इतना स्वाद आएगा गाड़ी चलाने में, देखो। मैंने तो चला ली, मेरे को तो आ गया, उनको बता दो, स्वाद आ जाएगा ना? बड़ा सा भी फर्क नहीं आएगा, बड़ा सा महसूस भी नहीं होगा। और 3000 रुपए में उठी है ये? 3000 रुपए। ठीक, पर ये है कि पीछे से उठी है 3000 में। स्टील के गुटके डलवाए आपने? रबड़ के ना, रबड़ के नहीं, एल्युमिनियम के गुटके डल। एल्युमिनियम के? हाँ। स्टील के कट जाते? हाँ, कट के बना के रेखादार, उसमें क्या है स्प्रिंग में रबड़ फंसा के। ठीक, वैसे नहीं हो तो कोई फंसा दे, वैसे नहीं है। हाँ। पूरे साइज के बना के और उसमें स्प्रिंग में रबड़ फंसा के बेकार लोग गुटका घिसे भी ना। हाँ, और आपने तो पहले भी ये काम करवा रखा है ना, इसलिए नॉलेज ऐसी चीज हमने। सही सही सही। अब आपने पेट्रोल में भी निकलवा ली, एवरेज CNG में भी। एक बढ़ेगी सर्विस जो होगी ना, गाड़ी चलेगी जो बढ़ेगी। एक चीज अब आपसे पूछनी है, भाई कंपनी ने आपसे इसके CNG के 70-75 हजार एक्स्ट्रा लिए, बाहर शायद 40,000 में मिल जाती है, फायदा क्या हुआ? फायदा यह लिया मैंने भाई, वहाँ 3 साल की उनकी गारंटी है।
हमारी हेडेक नहीं है भाई, वो कहते बाहर वाली यो नुक्स आ गया, यो आ गया, इसलिए हमने उन्हीं को दे दिए 70। हाँ भाई 30 देके बड़ा खत्म, लेकिन चलती भी अच्छी है, चलेगी। अब तक कोई दिक्कत कोई परेशानी। आप पिकअप जैसे पेट्रोल की डीजल की गाड़ी चले थी ना पहाड़ का, इस तरह का पिकअप है। ठीक है। और डिजायर वालों को कुछ कहना है? बताओ, उसमें 3 सिलेंडर आ गए हैं। हाँ 3 सिलेंडर तो कति मरी हुई है गाड़ी। सही कह रहे हो। पहाड़ों में जब चढ़ के नहीं जाती कति नहीं पता। अरे यार छोड़ तो पट्टेगी पड़ पे। ये तो खच्चम सिलेंडर भी तो 4 है इसमें, वो 3 आ गए अब। हाँ और ये शोर नहीं मचाती ना, मड़ा सा भी शोर नहीं है, साइलेंट है बिल्कुल ऐसा बैठा जैसा घर में बैठा चुपचाप, है ना। जैसे मारुति में बैठ कर थकावट महसूस होगा। इसको चलाओ आप, 1000 किलोमीटर चला गया हमेशा। अच्छा, मतलब कि कहीं भी मतलब जान दिया मैंने 300 किलोमीटर स्टॉप दिया, ऐसा शरीर उठा जाना प्रेस है। ठीक है। थकावट नहीं है गाड़ी चलाती है। ओके, उसमें थक जाते थे। उसमें तो कदर ऐसा बैठ जाएगा 10 नीचे, और इस वजह से शेर सा बैठा रहा, बिल्कुल पता नहीं लगता गाड़ी चला रहा है। और अंकल ने वो चलाई हुई है तो बता पा रहे हैं। अंकल ने उसमें भी पैसा लगाया हुआ है। पहले मैंने चलाई है डिजायर, खूब चलाई। मैंने डीजल वाली डिजायर ली थी, अब मैं पेट्रोल सीएनजी वाली जाए इतनी ले रहा हूँ। 1-2 बार धोखा देखा मैंने पेट्रोल वाली का। अच्छा, हाँ। पेट्रोल वाली में क्या धोखा हो जाता है? उसमें भाई साहब क्या है, तो अगर गाड़ी खड़ी भी चला लिया घंटे 2 घंटे एसी चलाना पड़ गया कुछ गर्मी में, तो हीट पकड़ जाती है। अच्छा, पेट्रोल वाली गाड़ी खड़ी में एसी चलता है तो हीट हो जाता है, इंजन हीट पकड़ा है। डीजल वाली गाड़ी तो मैं डीजल वाली डिजायर थी मेरी, सही थी बिल्कुल। हाँ, पेट्रोल नहीं, पेट्रोल खड़ी में एसी नहीं। सीएनजी में कोई दिक्कत नहीं। सीएनजी में इसमें यार कितनी खड़ी चला ले, इसकी जाली भी कितनी खुली हवा, उसकी जाली नहीं आगे। अब इंजन को पूरी हवा मिलती है आगे से, खड़ी गाड़ी को भी हवा मिल जाए। खड़ी गाड़ी को भी हवा मिलती है, ये खुली हवा मिला है, देखो ये जाली है। हाँ सही कह रहे हो, रेडिएटर। खड़ी गाड़ी को इसको भी हवा मिलती रहेगी, कुकरी चलाओ आप इसको, है ना। हाँ, घंटा 2 घंटा एसी चलाना आपने, तो इसे सारा दिन चला ले इसको गर्मी में। अब उसको गर्मी में चलाओगे हीट, इंजन हीट दिखाने लग जाएगा गाड़ी में, क्योंकि उसको आगे हवा तो मिलेगी नहीं हीटर को। सही बात है। और फिर 3 सिलेंडर हो गया, 3 जो अगर पहले मारुति, उसका एसी कहाँ कामयाब था गाड़ी का। सही कह रहे हो, कामयाब नहीं था। 88 ले आए थे हम मारुति। एसी जब ये 92-93 में एसी की आई ना, तो दिल्ली का चक्कर मारते थे, लाल सुई में बढ़ जाती मीटर। ठीक, हीट हो जाती थी, हीट पकड़ जाती थी दिल्ली के ट्रैफिक में। सही कह रहे हो। ना आपको, आपने तो कई लाख किलोमीटर गाड़ी चला दी आज तक। मेरे कितनी चला दी, कितनी गाड़ी? 10 लाख किलोमीटर तो चला चुके हो आप। ज्यादा ही चला दी, ज्यादा ही चला दी। कितने सालों से चला रहे हो आज? फिर मैंने 41 साल हो गए। 41 साल से अंकल गाड़ी चला रहे हैं। अंकल ने घोड़े भी चलाए? घोड़े ट्रक मैंने सारे चलाए, ऑल इंडिया। ठीक भाई, भूटान में गया, बांग्लादेश में गया, नेपाल में गया रहा पक्का। लंका पड़ती है आगे आसाम में। हाँ, मेघालय के नाम तेरा पूरा, अगरतला, मणिपुर, नागालैंड, जोरहाट, 300 की, जितने मैं पूरे हिंदुस्तान के शहर गिनवा दूंगा। पूरे कड़े हुए हैं अंकल जी, है ना। मतलब हिंदुस्तान का कोई शहर नहीं छोड़ रखा चलाए मैंने। मतलब हमें क्या, हमें तो देखो जी कहीं से कुछ पढ़ा सुना देखा और हमने बता दिया। आपको प्रैक्टिकल नॉलेज, हम तो नॉलेज हो रही है बस, इतने सारी उम्र होगी इस काम। हाँ, और ड्राइविंग की टिप कोई किसी को देना चाहो जिंदगी को ले में, भाई गाड़ी कैसे चलाए या किन बातों का ध्यान रखे, वो और बता। गाड़ी तो एक तो क्लच पे पैर नहीं रखना चाहिए कभी भी। ठीक है अंकल। है, गाड़ी चलाओ 80। हम बड़ी गाड़ी चला करते हैं ना, 55-60, 55-60। कार को 80 से ऊपर मत चलाओ। ठीक है, माइलेज लेना है तो। ठीक है, 75-80, 75-80, 75-80 चलाओ, माइलेज अपने आप ही देगी। आप क्लच पे पैर ना रखो ज्यादा। क्लच पे पैर रखोगे क्लच प्लेट जाएगी। और क्लच प्लेट आप कितनी चला देते हो अपनी? किसी हमारे तो लाख 1.5 लाख किलोमीटर। तो 1.5 लाख चला रहे हो, लोग तो 20-25 हजार में क्लच प्लेट देते हैं। लाख 1.5 लाख किलोमीटर काटते हैं क्लच प्लेट। ठीक ठीक, क्योंकि हम पैर ही नहीं रखते इस पे। एक गियर में आप जो जा गियर दूसरा मांगती गाड़ी, पहला गियर लगाते। ओके, जो गाड़ी ठाओगे आप, पहाड़ पे चढ़ रहे हो या जाम में, आधे क्लच पे चला रहे हो, चढ़ाई पे खड़े हो, ब्रेक पे पैर नहीं दबा रहे, क्लच पे गियर पे, वो आधे क्लच पे खड़ी हो, क्लच प्लेट बदबू मार जाएगी। सही कह रहे हो, प्रेशर प्लेट क्लच प्लेट भी खत्म हो जाएगी ना। बढ़िया अंकल जी। बाकी अंकल जी भाई प्रोफेशनल हैं। और आपके कहने पे मैंने बुक करा दी, मैं ले लूँ ना? ले फिर डाको कर ले तू मेरे यार, कोई दिक्कत आ जाए हम तुम्हारा कान पकड़ लिए। सही बात है भाई। अंकल जी का सारे धन्यवाद करो, बड़ा ही सॉलिड रिव्यू देते हैं। इनकी पिछली वीडियो भी जाके देख लेना जिसमें इन्होंने पूरा रिव्यू दिया है। आज अंकल जी की थोड़ी तबीयत डाउन थी, बड़ा सिर में दर्द हो रहा था, बड़ा ज्यादा। हाँ, बाकी आपका बड़ा धन्यवाद अंकल जी। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अंकल जी के लिए लाइक कर लेना, और अंकल जी का जो नंबर डालूंगा बुकिंग वाले कांटेक्ट करना, बेवजह परेशान करने वाले नहीं, जेन्युइन जिसको जरूरत हो अंकल जी की। बस, थैंक यू अंकल जी। अंकल मेरी मदद कर रहे हैं, मैं फिर से कह रहा हूँ। ठीक है, कोई